Hello dear students, good evening all of you. I am Asutosh Panigrahi, your biology lecturer. Welcome to all of you to this amazing platform that is Adit Leads, and don't forget to hit the bell icon to get more notification about our upcoming video. In our previous class, we have studied about your absorption process, how it occurs in the every part of your alimentary canal. Okay. Today we will discuss about your absorption के बाद जो process था, that is your assimilation. Okay. So students, what is assimilation? ठीक है. So students, absorption में क्या हुआ था? जो आपका सिंपल डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है वो सब ब्लड को पास हुए थे. क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी में जितना भी पार्ट है, ठीक है, उतना पार्ट में जो भी सेल है उसके पास पहुंचने के लिए उन लोग ब्लड को ऑब्जर्व हुए थे और ब्लड को पास हुए थे. वो ब्लड क्या करेगा स्टूडेंट्स? हमारा जो सारे प्रोडक्ट्स है उसको लेगा किसके और आपके बॉडी में जितने भी सेल प्रेजेंट है उसके ओर लेगा. वहां क्या होगा स्टूडेंट्स? आपका जो सेल है वो रिक्वायर अमाउंट ऑफ का जो सिंप्लीफाइड डाइजेस्ट प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन करेगा. ठीक है, दैट इज नोन एज योर एसिमिलेशन. सो ऑब्टेन करके क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारा बॉडी में जितना भी वर्क परफॉर्म हो रहा है, जितना भी बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है उसके लिए वो काम करेगा. ठीक है. सो व्हाट वी विल से, व्हाट इज एसिमिलेशन? द सेल अपटेक required amount of food material, required amount of food material from the blood, to perform different activities of our body. ठीक है स्टूडेंट, सपोज इट इज योर गॉट. मैंने ये आपको समझाया था प्रीवियस क्लास में. सपोज इट इज योर गॉट, दैट मींस दैट इज योर एलिमेंटरी कैनाल, दैट इज योर माउथ एंड दैट इज योर अनस. ठीक है. सो वहां क्या होगा स्टूडेंट्स? जो आपके जो डाइजेस्टेड सिंपल डाइजेस्टेड प्रोडक्ट बने थे हमारा, वो सब क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑब्जर्व होगा आपका ब्लड वेसल्स को, ऑब्जर्व होगा आपका ब्लड वेसल्स को. ठीक है, वो सब ऑब्जर्व हो गए. ये ब्लड वेसल क्या करेगा स्टूडेंट्स? हमारा बॉडी में जितना भी आपका सेल है उसके पास वो पहुंच जाएगा. सपोज इट इज ए सेल. सो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारा सेल क्या क्या अपटेक करेगा? दैट इज योर ग्लूकोज, देन प्रोटीन, देन लिपिड. ये सब हमारा क्या करेगा? जो फैटी एसिड है, ठीक है, वो तो प्रोटीन नहीं है. आपका जो सिंपलेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज योर एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड ग्लिसरॉल, दैट इज एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ठीक है. ये जो सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट है वो क्या करेगा? हमारा सेल अपटेक करेगा फ्रॉम कहां? फ्रॉम योर ब्लड वेसल्स. ये जो आपका जो सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट है उसको यूटिलाइज करके हमारा बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म होगा. ठीक है. ग्लूकोज के द्वारा क्या होगा स्टूडेंट्स? एटीपी फॉर्मेशन होगा जिसके द्वारा हमको क्या मिलेगा? एनर्जी. एमिनो एसिड क्या करेगा? बिल्डिंग एंड रिपेयर में. ठीक है. Then fatty acid and glycerol, it will help in your formation of plasma membrane, formation of your plasma membrane. ऐसे स्टूडेंट्स हमारा बॉडी में डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं ये जो आपका सिंप्लीफाइड ऑब्जर्व्ड प्रोडक्ट है. ठीक है. ये एसिमिलेशन के बाद जो प्रोसेस है, इट इज ऑल अबाउट योर एसिमिलेशन. उसके बाद जो हमारा प्रोसेस है दैट इज योर इजेशन. क्या बोलते हैं हम उसे? इजेशन. So digestion क्या है स्टूडेंट्स? द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट. क्या स्टूडेंट्स? द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट और अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट इज नोन एज योर digestion. व्हाट इज digestion? द रिमूवल ऑफ
downfall of or the elimination of undigested food product, undigested food material through the anus is known as इजेशन। और उससे हम बोल सकते हैं इजेशन का अदर नेम है डिफेकेशन। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, जो फेकल मैटर है, वो क्या होता है, एलिमिनेट होता है आपका किसके थ्रू, आपके अनस के थ्रू। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये कैसे होता है आपका डिफेकेशन प्रोसेस? आप लोगों को पता है जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वहां क्या होता है स्टूडेंट्स? सपोज आई एम ड्राइंग द डायग्राम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सो यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हो गया जो रिमेन अमाउंट ऑफ द वाटर एंड विटामिन लाइक B12, B1, विटामिन के, ठीक है। सो आप लोगों को पता है दैट इज योर रेक्टम रीजन, दैट योर रेक्टम रीजन। यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फेकल मैटर सब बच गए, आपको मैंने बताया था कि ये जो रेक्टम है दैट इज टेम्पोररी स्टोरेज फॉर योर अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट, दैट इज फेकल मैटर, ठीक है। सो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका ऑब्जर्वेशन होने के बाद आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट बचा हुआ वो क्या करेगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को लेके आ जाएगा कहां तक, आपके रेक्टम पर। ये रेक्टम पर आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, वो फेकल मैटर है, वो टेम्पररी टाइम के लिए क्या करेगा, वो स्टोर होके रहेगा। ये स्टोर होने के बाद ये जो एरिया है वो जो फुल हो जाएगा, तब क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका जो रेक्टम वॉल है, जो रेक्टम वॉल है वो क्या करेगा, डिस्टेंशन करेगा। क्या करेगा, डिस्टेंशन करेगा। उसके बाद क्या होगा, आपका एक न्यूरल रिफ्लेक्स होगा, वहां एक क्या होगा स्टूडेंट्स, न्यूरल रिफ्लेक्स पैदा होगा जिसको हम बोलते हैं एनल रिफ्लेक्स, ठीक है। सो यह क्या होगा स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्स क्यों होगा, क्योंकि आपका जो फेकल मैटर है वो बाहर निकलने के लिए, निकालने के लिए वो क्या होगा, एक रिफ्लेक्स पैदा होगा, कहां, आपके रेक्टम रीजन में, ठीक है। सो रिफ्लेक्स पैदा होने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका जो रेक्टम है वो रेक्टम में जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड बचा है वो आ जाएगा पेरिस्टालसिस मूवमेंट करके आपके अनल कैनल के थ्रू जाके वो बाहर एलिमिनेट हो जाएगा थ्रू योर अनल पोर, ठीक है। सो ये जो आपका अनल पोर है इट इज गाइडेड बाय मेनली टू स्फिंक्टर, ठीक है। मैंने ये आपको बताया था जो आपका अनस है इट इज मेनली गाइडेड बाय टू स्फिंक्टर। सो क्या क्या है वो स्फिंक्टर, दैट इज योर इंटरनल स्फिंक्टर एंड अनदर वन इज योर एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ठीक है। जो अनस का इनर लाइनिंग है, जो अनस का इनर वाला जो स्फिंक्टर है, ठीक है, दैट इज इंटरनल स्फिंक्टर, ठीक है। इट इज इनवॉल्यूंटरी इन एक्शन, ठीक है, ये हमारा खुद के कंट्रोल में नहीं है, इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल में है, ठीक है। ये जो आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर है दैट इज इन वॉल्यूंटरी इन एक्शन, दैट इज इन वॉल्यूंटरी इन एक्शन, ठीक है। सो ऐसे जो आपका जो अनल पोर है उसको देके वो क्या जाएगा, आपको जो फेकल मैटर है वो बाहर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ये जो आपका जो फेकल मैटर है दैट इज येलोइश इन कलर, क्या है, स्लाइटिस येलोइश इन कलर। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट येलोइश कलर, आप लोगों को पता है क्या रीजन है? तो येलोइश कलर है आपका जो फेकल मैटर, व्हाई इट इज येलोइश इन कलर। आप लोगों को पता है मेनली जनरली टू पिगमेंट होता है स्टूडेंट, ठीक है, दैट इज योर स्टर्कोबिलिन एंड यूरिकोबिलिन, ठीक है। ये दोनों पिगमेंट के द्वारा आपका क्या होता है, जो स्टूल का कलर होता है वो दैट इज स्लाइटिस येलो। ये स्टर्कोबिलिन और आपको तो यूरिकोबिलिन वो कैसे पैदा होता है, दैट इज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ बिलिरुबिन पिगमेंट। आपको बिलिरुबिन के बारे में पता है, दैट इज योर व्हाट,
बाइल पिगमेंट। ओके, ये बिलीरुबिन आपका ब्रेक डाउन होके आपका स्टेकोबिलिन और यूरिबिलिन फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सो अब आपको पता चल गया कौन सा दो पिगमेंट है ड्यू टू व्हिच द कलर ऑफ योर फेकल मैटर इज स्लाइटली येलोइश, दैट इज स्टेकोबिलिन एंड यूरिकोबिलिन। ऑलराइट, देन आपका जो फेकल मैटर है, ठीक है, उसका एक जो स्मेल होता है दैट इज व्हाट, दैट इज फॉल स्मेल। ओके, एक गंदी सा स्मेल आता है ड्यू टू व्हिच गैस, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, द फॉल स्मेल ऑफ योर fecal matter। Foul smell of fecal matter due to what, your hydrogen sulfide। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे हमने कंप्लीट कर दिया क्या क्या आपका डाइजेशन, सॉरी पहला था इंजेशन, देन डाइजेशन, देन योर एब्जॉर्प्शन, देन असिमिलेशन, देन इजेशन। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट योर न्यूट्रिशन। आप लोगों को पता है द सम टोटल प्रोसेस ऑफ इंजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन इज नॉन एज योर न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम देखेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लेके कुछ डिजीज होते हैं, कुछ डिजॉर्डर होते हैं। ठीक है, उसका बहुत अहमियत है आपके नीट एग्जाम में, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या आपका सम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जुड़ा हुआ सम डिजॉर्डर। ऑलराइट, सो फर्स्ट डिजॉर्डर क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज योर जॉन्डिस। क्या है, जॉन्डिस। सो ये जॉन्डिस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इस जॉन्डिस में आपका जनरली जो अफेक्टेड होता है, जो मेन ऑर्गन जो अफेक्टेड होता है दैट इज योर लिवर। कौन होता है स्टूडेंट्स, ये लिवर का इफेक्ट हो जाएगा। सो लिवर अफेक्टेड होने से क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके जो आई है एंड आपका जो नेल है वो वहां क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका जो लिवर का जो पिगमेंट है, ठीक है, जो दैट इज योर बिलिरुबिन एंड यू कैन से दैट इज योर बिलिवर्डिन, वो डिपॉजिट हो जाएगा आपके आई एंड नेल में। सो ये सब क्या देखेगा, दैट इज येलो येलो दिखेगा। ठीक है, सो आपको ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो जॉन्डिस इन जॉन्डिस व्हिच ऑर्गन इज मोस्टली अफेक्टेड, देन यू विल से दैट इज योर लिवर। ओके, इसमें से क्या होगा, आपका जो बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन वो सब पिगमेंट है आपके नेल एंड आई में डिपोजिशन हो जाएगा, ड्यू टू व्हिच द कलर ऑफ योर आई एंड नेल अपीयर्स इन येलो। ओके, देन सेकंड वाला डिजॉर्डर क्या है, दैट इज योर वॉमिटिंग। क्या है स्टूडेंट्स, वॉमिटिंग। ठीक है, ये सेक्शन भी आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, ये वॉमिटिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका जब स्टमक का कंटेंट है वो आपके माउथ के थ्रू इजेक्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं वॉमिटिंग। ओके, सो द इजेक्शन ऑफ योर स्टमक कंटेंट थ्रू योर माउथ, उसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज वॉमिटिंग। सो रिलीज ऑफ स्टमक कंटेंट through the mouth, that is known as vomiting। हमारा ब्रेन में एक वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए एक सेंटर है, that is known as medulla oblongata। इसमें से क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर पूछेगा आपका वॉमिटिंग सेंटर क्या है ब्रेन में, then you will say that is medulla oblongata। ऑलराइट, उसके बाद क्या है, that is indigestion। ठीक है, ये भी एक डिजॉर्डर है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर। इंडाइजेशन का मतलब क्या है, आप लोगों को पता है कि फूड का प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, दैट इज improper digestion of food। ये क्यों होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका यू कैन से दैट इज योर लैक ऑफ योर डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेशन। ठीक है, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर एंजाइमेटिक जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो एडिक्वेट अमाउंट में अगर सिक्रेशन नहीं हो पाएगा तभी इंडाइजेशन हो सकता है। और आपका वाटर कंटेंट अगर
कम हो गया हो, सो इंडाइजेशन हो सकता है, ठीक है। सो द improper digestion of food is known as your indigestion, okay। then next, that is your diarrhea। so ये डायरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज abnormal frequency of बॉयल मूवमेंट, ठीक है। जो आपका बॉयल मूवमेंट हो रहा है, जो आपका फेकल मैटर डिस्चार्ज हो रहा है, उसका कोई एक लिमिट फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा, अबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ओके, ठीक है। आपको लोगों को पता है मैक्सिमम आपका जो बॉयल मूवमेंट हो रहा है, जो आपका फेकल मैटर डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज मोस्टली 2 times पर डे, ओके। बट इन डायरिया क्या होगा, दैट इज अबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ओके। सो इसका गारंटी नहीं है कितना टाइम, 5 बार हो सकता है, 6 बार हो सकता है, 7 बार हो सकता है, ठीक है। दैट इज अबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉयल मूवमेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका जो फेकल मैटर है, ठीक है, उसमें क्या होगा, लिक्विड का अमाउंट, जो लिक्विड कंटेंट है वो ज्यादा हो जाएगा। आपका जो फेकल मैटर है, जो फेकल डिस्चार्ज है, इसमें क्या होगा, लिक्विड कंटेंट ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद जो है कॉन्स्टिपेशन, क्या बोलते हैं हमें उसे, कॉन्स्टिपेशन। तो ये कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, आपका जो बॉयल मूवमेंट हो रहा है, जो फेकल मैटर जो मूवमेंट कर रहा है, वो क्या होगा, आपका रिटेन हो जाएगा रेक्टम में, ठीक है। आपका जो रेक्टम है, जो कि हमारा टेम्पररी स्टोरेज है, किसके लिए, आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, वो क्या होगा, दैट इज रेक्टम में स्टोर होके रह जाएगा, दैट इज ड्यू टू इम्प्रॉपर बॉयल मूवमेंट। वो क्या होगा, इम्प्रॉपर बॉयल मूवमेंट, अच्छी तरीके से हो नहीं पाएगा, उसको हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। सो और क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज योर ऑल अबाउट योर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, ठीक है। ये सब आपका जो डिसऑर्डर है जुड़ा हुआ है किसके साथ, आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, ठीक है, याद रहेगा। सो आपका यहाँ कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर था, ओके। सो मैं और एक एक्स्ट्रा चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आपके एनसीईआरटी में पीछे वाला पेज में दिया है, ठीक है, जो कैलोरीफिक वैल्यू, उसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। समटाइम्स इट इज आल्सो आस्क्ड इन योर नीट एग्जाम, ठीक है। सो मैं सोचता हूँ ये आप लोगों को जरूरी होगा, तो अभी मैं बताता हूँ ये जो हम लोग फूड लेते हैं उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या क्या होता है, ठीक है। याद रहेगा, दिस इसका ये जनरल स्टूडेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपका जो मेन क्वेश्चन है, जो नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, दैट इज द वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट इन व्हिच एरिया ऑफ योर ब्रेन, ओके। देन यू विल से दैट इज योर व्हाट, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है जो हम फूड लेते हैं, ठीक है, हमारा जो न्यूट्रिएंट में हम फूड लेते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी, उसमें से हम क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। अगर फूड से हम एनर्जी मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमारा बॉडी में जितना भी फिजियोलॉजिकल वर्क है एंड फिजिकल वर्क है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, एनर्जी का वैल्यू आप लोगों को पता है, ठीक है। एनर्जी का यूनिट, ओके, वैल्यू तो हम नहीं बोल सकते, एनर्जी का यूनिट आप लोगों को पता है, दैट इज योर कैलोरी, ठीक है। क्या होता है, कैलोरी, हम उसे किलो कैलोरी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये कैलोरीफिक वैल्यू मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर 1 ग्राम फूड, ठीक है, कंब्यूशन होके, ठीक है, कंब्यूशन का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होके जितना भी एनर्जी प्रोडक्शन करता है, सो जनरल जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो हीट फॉर्म में होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज योर कैलोरीफिक वैल्यू। क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 ग्राम फूड बर्न होके जितना एनर्जी प्रोडक्शन करता है,
उसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज योर कैलोरीफिक वैल्यू। आप लोगों को पता है एनर्जी का यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज कैलोरी। ओके, सो पर जूल आप लिख सकते हैं, किलो कैलोरी में भी आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा कैलोरीफिक वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सो टू टाइप का है स्टूडेंट्स कैलोरीफिक वैल्यू, दैट इज योर ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड फिजिकल वैल्यू, ठीक है। सो ये थोड़ा आप लोगों को याद रख लेना चाहिए। ये जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ओके, मैं यहाँ डिफरेंट टाइप का फूड का लिख देता हूँ। जो स्टूडेंट्स हमारा फूड का मेन कंटेंट है क्या क्या है, जनरली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, ये है जनरली हमारा फूड का जो मेन कंटेंट है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या है एंड फिजिकल वैल्यू क्या है। सो ये जो आपका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है, ये स्टूडेंट्स अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट फूड को कंबशन करते हो तो जितना आपका एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है इसमें लेबोरेटरी कंडीशन में, ठीक है, क्या किसमें, एक लेबोरेटरी कंडीशन में। ये जो आपका फिजिकल वैल्यू जो आपका जो है, जो फिजिकल जो कैलोरीफिक वैल्यू, वो हमारा बॉडी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ गए। ये जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है वो प्रोडक्शन होता है आपका लेबोरेटरी कंडीशन में, ठीक है, उसको हम बॉम्ब किलो कैलोरी बोल सकते हैं, ठीक है। ये याद रखने की जरूरत नहीं, खाली आप लोगों को ये याद रखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि ये ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, फिजिकल वैल्यू क्या है। फिर से बोल देता हूँ, ये जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है वो लेबोरेटरी कंडीशन है, ठीक है, लैब कंडीशन में कितना आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज योर ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ये जो आपका फिजिकल वैल्यू है वो आपके बॉडी में कमीशन होके 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना और 1 ग्राम प्रोटीन कितना, 1 ग्राम लिपिड कितना, वो कितना आपका एनर्जी प्रोडक्शन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज योर फिजिकल वैल्यू, ठीक है। अब हमको याद रख लेना चाहिए क्या क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आपका जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है कार्बोहाइड्रेट में है स्टूडेंट्स, दैट इज 4.1 किलो कैलोरी, दैट इज 4.1 किलो कैलोरी। एंड आपका जो प्रोटीन में है दैट इज 5 पॉइंट समथिंग, एंड जो लिपिड में है वो क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज योर 9 पॉइंट समथिंग। सो हम उसे बोल सकते हैं दैट इज 5.65 एंड 9.41 समथिंग, ठीक है, दैट इज योर किलो कैलोरी। किसमें, आपका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है जो आपका क्या है स्टूडेंट्स, लेबोरेटरी कंडीशन में आपका 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बर्न होके कंबशन होके ऑक्सीजन में प्रेजेंस में कितना एनर्जी प्रोडक्शन करता है। अगर आपको फिजिकल वैल्यू देखना है तो दैट इज अराउंड 4 किलो कैलोरी, एंड प्रोटीन का भी है 4 किलो कैलोरी, एंड लिपिड का है 9 किलो कैलोरी, ठीक है। यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका लिपिड का ज्यादा है, मैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में बारे में बता रहा हूँ, लिपिड का ज्यादा है, उसके बाद प्रोटीन का, एंड उसके बाद किसका, कार्बोहाइड्रेट का। बट अब हम अगर बॉडी के कंडीशन में आ जाए तो लिपिड का एज यूजुअल ज्यादा रहेगा, एंड जो आपका कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का वैल्यू है वो बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। अगर आपको सम ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जब हम स्टार्वेशन में रहते हैं, जब हम फास्टिंग में रहते हैं, ठीक है, तब किसका ऑब्जर्वेशन पहले होगा, ठीक है, ये एक बार पूछा था आपके नीट एग्जाम में। सो पहले आपका ऑब्जर्व होगा जो आपका ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज के बाद में क्या होगा, आपका लिपिड का ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा प्रोटीन का, ठीक है। आप उससे ऑर्डर थोड़ा ध्यान दीजिए, पहला किसका ऑब्जर्वेशन होगा, ये टेबल आप याद रहेगा आप लोगों सभी का, बताता हूँ। आप लोग जब स्टार्वेशन में या फास्टिंग में रहते हो तब आप फूड नहीं लेते हो आपके मुंह के अंदर, ठीक है, आपका इंजेक्शन प्रोसेस टोटली एब्सेंट है, स्टार्वेशन है, क्योंकि फास्टिंग करना है हम। सो तब क्या होगा, हम एनर्जी जो हमारे बॉडी में परफॉर्म हो रहा है, जो हमारा सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो एनर्जी कहाँ से लेगा स्टूडेंट, हमारा बॉडी में जो स्टोर है, स्टोर होके रहता है, ठीक है। पहले हमारा जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, ग्लाइकोजन जो आपके लिवर में स्टोर होके रखा हुआ है, वो पहले आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होके
बॉडी यूटिलाइज करेगा, उसके बाद लिपिड को, ठीक है, उसके बाद आपका प्रोटीन, ठीक है। ये सीक्वेंस थोड़ा आप याद रख लीजिए, पहले ग्लूकोज का होगा, उसके बाद लिपिड का, एंड पूरा लास्ट पे आपका होगा किसका, योर प्रोटीन का। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट योर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन। यहाँ हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया क्या स्टूडेंट्स, आपका जो डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन है, ठीक है। मैं सोचता हूँ आप लोग सभी फॉलो कर रहे हैं, सभी लेक्चर देख चुके हैं, ठीक है। अब आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि आप अगर ध्यान से सारी वीडियो केयरफुली देख रहे हो, ठीक है, तो आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस जरूर पैदा होगा कि मैं सारे का सारा क्वेश्चन कवर कर लूंगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, और एक बात, द नीट इज गोइंग टू कंडक्ट ऑन योर 13 September, so I wish all the best to all the NEET aspirants, okay. थोड़ा क्या कंसंट्रेट रखिए आपका एग्जाम के दिन, एंड जो एग्जाम का टाइम, जो वाइटल इंपॉर्टेंट पीरियड है, जो 3 आवर, वह उसी वक्त आप लोग थोड़ा कंसंट्रेशन माइंड में भर के रखिए, ठीक है, ताकि आप इजी से क्वेश्चन को समझ पाएंगे, ठीक है, एंड करेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। वन थिंग ऑल्सो आई वांट टू से दैट वी आर गोइंग टू स्टॉप द यूट्यूब वीडियो from now on. We have decided to start the online classes through Zoom and your, what you can say, your Google Meet now, okay. So those students who have not registered their email ID, soon register your ID, email ID and phone number on our what you can say, that on our website www.arif.com, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट once again to the all the NEET aspirants, ठीक है, इस बार क्रैक होना चाहिए आपके नीट एग्जाम में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं लाइव क्लास पे आपका जूम एंड योर गूगल मीट का आपके जरिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।